नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ आप मुझसे मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल पर जरूर जुड़ें। तो अगर आप इस पर जुड़ेंगे तो आपको टाइम टू टाइम मेरे क्लास के नोटिफिकेशन एंड पीडीएफ दोनों अपडेट होते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा आपने अब तक अखबार में, न्यूज में कहीं ना कहीं सुन ही लिया होगा कि देश अब तक बस साइक्लोन तौते से उबरना शुरू ही किया था। तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया बहुत भयानक तरीके से डिस्ट्रक्शन फेस किया है उसने, स्पेशली गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र ने। तो अब आईएमडी ने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि 26-27 तारीख तक साइक्लोन यास आने वाला है एंड मोस्ट लाइकली ये ओडिशा वेस्ट बंगाल वाले कोस्ट पर हिट करेगा। तो देश तैयारी शुरू कर चुका है अगले साइक्लोन यास से निपटने के लिए। तो आज की क्लास में हम यही जानेंगे, साइक्लोन यास नंबर 1 उसके बारे में जानेंगे। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंटली वो क्या कारण है बे ऑफ बंगाल साइक्लोन, उनके बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्यों बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन होते हैं कंपेयर टू अरेबियन सी। ऑफ लेट चेंजेस आए हैं पर थ्योरेटिकली ऐसा क्यों है। स्टैंडर्ड मॉडल में आप देखोगे बे ऑफ बंगाल में साल में 4 से 5 गुना ज्यादा साइक्लोन आते हैं कंपेयर टू अरेबियन सी। तो इसके पीछे क्या कारण है, आज ये सब हम डिस्कवर करेंगे और समझेंगे। तो आपको हमेशा के लिए ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, बहुत ज्यादा पिक्टोरियल है एंड एक चीज एनिमेशन से क्लियर होने वाला है आपको। तो दोस्तों आइए सबसे पहले साइक्लोन यास के बारे में जाने। तो साइक्लोन यास को लेके आईएमडी ने ऑलरेडी आप देख सकते हैं प्रेडिक्शन किया है कि आज, तो ये 19 तारीख का प्रेडिक्शन है, आज तो 20 तारीख है, तो 22 तारीख को नॉर्थ अंडमान सी में आप देखें तो क्या होने वाला है, एक लो प्रेशर एरिया बनने वाला है, ऐसा आईएमडी का प्रेडिक्शन है। और क्या कहा है कि भाई 22 तारीख को लो प्रेशर बनेगा और ये कुछ 26 तारीख तक आप अगर देखोगे तो हिट करने वाला है। कुछ लैंडफॉल होगा 26 मई को ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, तो बॉर्डरिंग इलाके में लैंडफॉल होने वाला है, ऐसा प्रेडिक्शन है। तो दोस्तों इस वक्त क्या है, तो इस वक्त अभी लो प्रेशर एरिया भी नहीं बना है। तो लो प्रेशर एरिया भी 22 तारीख को बनेगा, लेकिन कंडीशंस आइडियल हो चुके हैं। 22 तारीख को लो प्रेशर एरिया बनेगा और ये 4 दिन में इस बीच में साइक्लोन में कन्वर्ट होगा और 26 तारीख तक लैंडफॉल कर देगा। कैसे साइक्लोन लो प्रेशर एरिया साइक्लोन में कन्वर्ट होता है, ये सब आपको मैंने साइक्लोन तौते पढ़ाते टाइम कवर कर दिया है। तो क्या करेंगे, आई बटन दबाएंगे एंड ये वाला टॉपिक आप वहां से पढ़ेंगे कि क्या लो प्रेशर एरिया होता है, क्या डिप्रेशन होता है, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म क्या होता है, एंड कैसे साइक्लोन लो प्रेशर एरिया से सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक कैसे कोई लो प्रेशर सेंटर इतने सारे स्टेजेस से गुजरता है, क्या है लेटेंट हीट। तो ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। तो आई बटन दबाएं। तो जैसा मैंने बताया, ये साइक्लोन का लैंडफॉल बालासोर रीजन में मोस्ट लाइकली है। कब तक होगा, 26 तारीख होगा। 26 तारीख को लैंडफॉल एक्सपेक्टेड है, 26-27 में भी शाम, 26 या 27 मिडनाइट, तो 27 अर्ली मॉर्निंग किस इस पीरियड में होने वाला है। एंड इस वक्त 22 तारीख को क्या होगा, लो प्रेशर एरिया होगा। साइक्लोन की इंटेंसिटी कैसी होगी ये अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा खासा सीवियर साइक्लोन होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, तो ये बालासोर ओडिशा में बालासोर कहां है, तो ये वेस्ट बंगाल से जो आप लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं ओडिशा का, ये क्या है, बालासोर। और यहां पे जो बॉर्डरिंग इलाका है वेस्ट बंगाल का, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है दीघा। तो वेस्ट बंगाल का दीघा डिस्ट्रिक्ट या ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट, यहीं पे कहीं पे लैंडफॉल होने वाला है। हो सकता है बॉर्डरिंग रीजन में होगा, दोनों पे ही लैंडफॉल का इंपैक्ट होने वाला है। तो दोनों ही स्टेट अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये साइक्लोन ट्रैक कैसे होने वाला है, तो वो एनिमेशन में आपके पास ऑलरेडी दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए साइक्लोन बन रहा है। इस वक्त लो प्रेशर एरिया बस अभी बननी शुरू हुई है कुछ नॉर्थ अंडमान के आसपास, और अब थोड़े देर में ये देखिए बननी शुरू हो रही है। ये देखिए अब ये देखिए हवाएं यहाँ पे घूम रही हैं और ये लैंडफॉल करने वाला है। ये देख रहे हैं आप, ये जाके सीधा बालासोर दीघा में जाके लैंडफॉल इस तरीके से हो रहा है। तो ये लगभग 26-27 को होने वाला है। 26 की शाम, 27 1-2 बजे रात में, इस बीच में करीब हो सकता है। तो डैमेज क्या होता है साइक्लोन से आपको मैंने ऑलरेडी कवर कराया है। तो साइक्लोन का स्केल कैटेगरी होता है ना,
तो स्केल में आप देखोगे तो स्पीड, विंड स्पीड के अनुसार उसे क्लासिफाई किया जाता है क्या साइक्लोन है। तो साइक्लोन से मेजर डैमेज कैसा होता है, तो फ्लडिंग से होता है। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में सालाना बहुत साइक्लोन आते हैं और बहुत ज्यादा फ्लडिंग भी करते हैं। तो स्टॉर्म सर्जेस आते हैं, तो आप देख रहे हैं नॉर्मल टाइम में एवरेज टाइड में पानी यहीं तक आ रहा है, लेकिन जब हवाएं चलती हैं साइक्लोन की तो वो क्या करती हैं, साथ में पानी को धक्का भी देती हैं, और इस प्रकार से पानी धक्का जब उसको लगता है तो हवाओं से वो कोस्ट के तरफ पानी का लेवल बढ़ने लगता है और उसको इनंडेट कर देता है, फ्लड कर देता है। तो इस प्रकार से जो साइक्लोन के वक्त हाई ऊंची ऊंची पानी में जो लहरें दिखती हैं उनको क्या कहते हैं, स्टॉर्म सर्ज। और इस प्रकार से समुद्र का पानी जमीन में घुस जाता है। देख रहे हैं आप इसमें, तो ये देखिए कुछ वैसा ही दिखता है, एंड इस तरीके से पूरे इलाके में फ्लडिंग हो जाती है। तो मेजर डैमेज साइक्लोन से, फ्लडिंग से होता है। तो बारिश से भी फ्लडिंग होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं और भयानक बारिश कराते हैं, और साथ साथ समुद्र का पानी भी घुस जाता है इलाकों में, कोस्टल इलाकों में। तो क्या हो जाएगा, सॉइल कैसा हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा तो सैलिनाइज हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर के लिए काफी बड़ा लैंड क्या हो जाएगा, अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। वो लैंड जो कि कोस्टल एलुवियम जहां पर पाया जाता है वो सब अनफिट फॉर एग्रीकल्चर हो जाता है। वहीं इतनी तेज हवाएं चलती हैं तो मैंग्रोव्स वगैरह अपरूट हो जाते हैं, रूफ वगैरह उड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें, ये देख रहे हैं आप पेट्रोल पंप इंडिया का ही दिख रहा है आपको, कहां का है आप मुझे बताइए, पेट्रोल पंप कौन सा है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंडिया में ईस्ट कोस्ट में बहुत साइक्लोन आता है। इससे पहले भी साइक्लोन अम्फन आया था पिछले ही साल, एंड भयानक डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल दोनों में काफी डिस्ट्रक्शन हुआ था इससे। तो इस प्रकार से आप देखें तो साइक्लोन अम्फन भी आया है, एंड 1.5 मिलियन कच्चा घर है बांग्लादेश में, वो सब इंपैक्टेड थे। 80 लाख लोग इस पॉपुलेशन, 80 लाख लोग इस साइक्लोन से इंपैक्टेड थे। तो ये सब देखने मिला था। तो दोस्तों साइक्लोन यास का नाम कहां से आया है, ओमान से आया है। ओमान ने रखा है, तो आपको पिछली बार बताया था मैंने, नॉर्थ इंडियन ओशन में 13 देश हैं, 13 देश 13 नाम सुझाते हैं, और इस प्रकार से बारी बारी सबका नाम सुझाया हुआ चलता जाता है। पिछला साइक्लोन तौते किसने दिया था, म्यांमार। तो अगला साइक्लोन आया तो यास किसने दिया है, ओमान। इसके बाद अगला साइक्लोन आएगा तो क्या नाम होगा, गुलाब, है ना। अगला साइक्लोन आएगा तो क्या नाम होगा, गुलाब। उसके बाद साइक्लोन आएगा तो क्या नाम होगा, शाहीन। फिर आएगा तो जवाद। तो इस वक्त किसका क्या नाम है, यास। यास किसने रखा है, ओमान ने रखा है। तो यास का उर्दू में तो जो मतलब होता है, जो मुझे जो ढूंढा जो मैंने, उससे तो यही पता चला, उदासीन, है ना। तो उदासीन भाव जो होता है, उदास होना, कुछ वैसा ही है, डिसअपॉइंटेड, उसका मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन ओमान की भाषा उर्दू नहीं है, ओमान की भाषा अरेबिक है, और अरेबिक में मैंने ट्रांसलेट किया, मुझे कहीं नहीं मिला यास का क्या मतलब होता है। आपको मतलब पता चले तो जरूर कमेंट में बताएं। उर्दू में तो मतलब उदासीन भाव वही है। चलिए, तो दोस्तों जैसा मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, इंडिया में 2 साइक्लोन के सीजन होते हैं, प्री मानसून मई टू जून, पोस्ट मानसून अक्टूबर टू नवंबर। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर आप देखें तो दुनिया का 10% ऑफ साइक्लोन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिट करता है। एंड अगर आप देखें तो इनमें से सालाना आप देखें तो 5 से 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन हर साल क्या हो जाते हैं, काफी सिवियर भी होते हैं। 5 से 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, जिनमें से 2 से 3 साइक्लोन काफी सिवियर भी होते हैं। बे ऑफ बंगाल अगर आप देखो तो 80% ऑफ दी साइक्लोन्स कहां आते हैं, बे ऑफ बंगाल में आते हैं। तो साइक्लोन्स ऑफ बे ऑफ बंगाल अगर आप देखें तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, पहले वो जानते हैं और फिर हम कारण जानेंगे। मुझे मालूम है आप उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप दोस्तों देखें तो 58% ऑफ साइक्लोन्स जो बे ऑफ बंगाल में बनते हैं वो कोस्ट तक आकर हिट करते हैं, बीच समुद्र में खत्म नहीं होते, कोस्ट तक हिट करते हैं। इसके सिवा ये साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में बनते हैं यूजुअली डेडलियर भी होते हैं, डेंजरस बहुत होते हैं, काफी जान माल का नुकसान करवाते हैं, यानी कैटास्ट्रोफिक स्केल तक पहुंच जाते हैं कई बार। बे ऑफ बंगाल में अगर देखें तो 4 से 5 गुना ज्यादा साइक्लोन कंपेयर टू अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल में देखने मिलता है। तो अब हम जानेंगे वो क्या कारण है जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोजेनेसिस करवाता है, साइक्लोन इतना ज्यादा प्रोड्यूस कराता है। तो दोस्तों साइक्लोन बनता क्यों है, तो आपको मैंने आई बटन अगर आप प्रेस करके आए हैं या फिर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको मालूम है साइक्लोन किस पर बेस्ड है, हीट इंजन मॉडल पर, है ना। जितना ओशन गर्म होगा, पानी जितना समुद्र का सरफेस टेम्परेचर गर्म होगा,
उतना ज्यादा हवा ऊपर उठेगा और उतना ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है, जिसमें साइक्लोन क्या होता है, बनता जाता है। लो प्रेशर सेंटर इंटेंसिफाई होता जाता है हर साइकिल के साथ। तो आई होप आपने ये देख लिया है। तो दोस्तों अब अगर हम देखें बे ऑफ बंगाल, अगर देखें तो उसका टेम्परेचर कंपेयर टू अरेबियन सी गर्म रहता है। ये देख रहे हैं यहां पे आप। तो बे ऑफ बंगाल में अगर आप देखें तो कलर कैसा है, तो बे ऑफ बंगाल में अगर आप देखेंगे तो कलर रिलेटिव टू कंपैरिजन में अगर आप देखोगे, इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी थोड़ा डार्कर शेड में आपको दिखेगा, थोड़ा सा आपको सॉरी मतलब इन द सेंस लाइटर शेड में दिखेगा। जितना लाइटर शेड दिख रहा है वो उतना ज्यादा गर्म हो रहा है। तो आप देखोगे कंपेयर टू अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल क्या होता है, गर्म होता है। तो पहला कारण है कि भाई बे ऑफ बंगाल इज वार्मर देन अरेबियन सी। देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल हल्का लाइट है, अरेबियन सी आप देखो तो थोड़ा सा पर्पल के करीब वाले कलर पे है। तो जितना लाइट हो रहा है टेम्परेचर उतना 35 डिग्री सेल्सियस के तरफ जा रहा है, जितना कलर लाइट हो रहा है उतना -2 डिग्री वाले सेल्सियस के करीब हो रहा है। तो ये सब पानी ठंडा है, ये पानी जितना लाइट है उतना गर्म है। ठीक है, तो अब देखिए सवाल उठता है साहब ऐसा क्यों है, बे ऑफ बंगाल क्यों ज्यादा गर्म है कंपेयर टू अरेबियन सी। तो एक कारण है इसके पीछे, वो आप अगर देखो तो वो है ईस्ट अफ्रीकन हाईलैंड्स। तो अफ्रीका में ये जो ईस्ट अफ्रीकन हाईलैंड, यहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं, इथोपियन हाईलैंड, सोमाली हाईलैंड्स और ये ईस्ट अफ्रीकन हाईलैंड्स, ये क्या करते हैं, इनके वजह से कुछ लोकल जेट स्ट्रीम्स बनते हैं और जिस वजह से काफी हवाएं चलती हैं अरेबियन सी के ऊपर। और जब ये हवाएं चलती हैं तो ये गरम गरम ओशन के पानी के ऊपर से जब ये हवाएं चलती है तो क्या करती हैं, हीट खींच लेती हैं, कुछ कूल कर देती हैं उस पानी को। तो इस वजह से आप अगर देखो तो ये देखिए, तो आप अगर देखो तो अरेबियन सी का सी सरफेस टेम्परेचर अगर आप देखें तो ये क्या होता है, रिलेटिवली ठंडा होता है। लेकिन बे ऑफ बंगाल यहां पे जितना रेड हो रहा है वो उतना गर्म है। बे ऑफ बंगाल में पानी गर्म बना रहता है। अरेबियन सी में देख रहे हैं जैसे जैसे आप अफ्रीका के पास जा रहे हो पानी क्या होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। तो पानी वो ठंडा कर देता है। तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण आप अगर देखें दोस्तों कि बे ऑफ बंगाल में टेम्परेचर डिफरेंस क्यों है, बे ऑफ बंगाल का पानी गर्म क्यों है कंपेयर टू अरेबियन सी, वो कारण है दोस्तों बे ऑफ बंगाल में बहुत ज्यादा आप अगर देखो तो वहां पे फ्रेश वाटर इनफ्लक्स होता है। बड़ी बड़ी नदियां हैं, है ना, आप अगर देखो तो यहां पे आपको बड़ी बड़ी नदियां मिलेंगी, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सब क्या कर रही हैं, यहीं पर अपना पानी गिरा रही। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब अपना पानी किस में गिरा रही है, बे ऑफ बंगाल में गिरा रही हैं। इसके सिवा बे ऑफ बंगाल में बारिश भी अरेबियन सी की तुलना में ज्यादा होती है। तो फ्रेश वाटर इनफ्लक्स कहां ज्यादा हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में। तो जो ऊपर का पानी होता है ओशन का, उसमें सनलाइट आता है, सनलाइट ऊपर के लेवल तक घुस पाता है, पेनिट्रेट कर पाता है। तो ऊपर का पानी कैसा होता है, गर्म होता है। नीचे का पानी कैसा होता है, ठंडा होता है। अगर ऊपर में कहीं पर पानी रिप्लेनिश नहीं हो रहा हो, जैसे यहां पे यदि ऊपर का पानी बार बार ना बदलो, ऐसा ही रहेगा, ये पानी जो है वो वहीं का वहीं रहे, तो क्या होगा, वो पानी ओवर टाइम नीचे के ठंडे पानी से मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा और ऊपर का गर्म पानी भी ओवर टाइम धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है अरेबियन सी में। लेकिन बे ऑफ बंगाल में क्या होता है, कंटिन्यूअसली नया नया गरम गरम पानी आता जाता है और इस वजह से आप देखो तो ये गरम गरम पानी ठंडे पानी से मिक्स नहीं हो पाता है। तो सी सरफेस टेम्परेचर क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा बना रहता है। चलिए तीसरा कारण आप देखें दोस्तों, तो अगर आप देखो तो बे ऑफ बंगाल वेस्ट पैसिफिक ओशन के बिल्कुल करीब है। तो ये वाले इलाके में आप देखोगे तो वार्म पूल ऑफ वाटर आपको देखने मिलेगा। ये गर्म पानी का पूल है। तो इसमें जो ये साउथ चाइना सी वाला रीजन है, ये जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है, ये आइडियल ग्राउंड है साइक्लोजेनेसिस के लिए। यहां पे सबसे ज्यादा साइक्लोन्स बनते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है
वहां पे इस रीजन में साइक्लोन्स के क्या क्या नाम हैं? जापान में, फिलीपींस में एंड चाइना में एंड कोरिया में क्या क्या नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से, तो वो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। तो इस रीजन में साइक्लोन का क्या नाम है, क्या नाम से बुलाते हैं? तो इस इलाके में सबसे ज्यादा साइक्लोन्स बनते हैं। अब कई बार साइक्लोन्स ना बने तो क्या होगा? लो प्रेशर सेंटर होगा, डिप्रेशन होगा। अब अगर ये लो प्रेशर सेंटर है, ये डिप्रेशन है, ये क्या काम होता है? ये सीड का काम करते हैं जिनके ऊपर साइक्लोजेनेसिस होती है। तो यहां पे ये सीड्स होते हैं और ये लो प्रेशर सेंटर्स यहां से अक्सर आए दिन नॉर्थ अंडमान सी में मूव कर जाते हैं। तो ये लो प्रेशर सेंटर्स यहां से अंडमान में मूव करते हैं और जब ये अंडमान में मूव करते हैं तो क्या होगा दोस्तों? अंडमान में जाके ये फर्दर इंटेंसिफाई करते हैं। जैसे अभी 22 तारीख को क्या बन रहा है? एक लो प्रेशर सेंटर बनने वाला है और वो ओवर टाइम इंटेंसिफाई होके साइक्लोन बन के ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में हिट कर देते हैं। तो यही कारण है क्लोजनेस टू साउथ चाइना सी, जहां पे आइडियल लो प्रेशर सेंटर्स, डिप्रेशंस बनते रहते हैं, वो इंडिया आ जाते हैं। तो इस वजह से बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन होता है। तो दोस्तों लेकिन रिसेंटली कुछ ट्रेंड बदला है, वो भी आपको बता दूं। अभी साइक्लोन तौते गया है तो आप लोगों के याद में ताजा बैठा हुआ है। तो देखिए, तो अगर आप अरेबियन सी देखें तो 2019 में एक अलग सा साल था। 5 साइक्लोन आए थे अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में बस 3। तो इसके पीछे कारण है टेम्परेचर एनोमली। तो अगर इसमें टेम्परेचर एनोमली यानी नॉर्मल से किस तरफ डेविएशन है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर रेड के तरफ जा रहा है तो प्लस में डेविएशन है, ब्लू के तरफ जा रहा है तो माइनस में डेविएशन है। तो आप अगर देखें अरेबियन सी में ज्यादा टाइम नॉर्मल से डेविएशन किस तरफ जा रहा है? रेड के तरफ जा रहा है। ये रेड के तरफ जा रहा है मतलब क्या हो रहा है? अरेबियन सी का पानी ऑफ लेट, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, ऑफ लेट क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। एंड दिस कुड हैपन बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, अलग अलग कारण है है ना। तो एल नीनो मोडोकी भी हो सकता है और साथ साथ आप देखो तो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड बाकी पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। बट बॉटम लाइन इज अरेबियन सी ऑफ लेट ज्यादा गर्म हो रहा है, जिस वजह से वहां पे ज्यादा साइक्लोन्स बन रहे हैं। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता है, मेरी मेंटोरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, आप मुझसे बस एक कॉल की दूरी पर रहेंगे। तो कॉल करें, मैसेज करें, कुछ भी करें, एंड आपको बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो अनअकैडमी में अगर आप देखें तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अवेलेबल हैं जो कि आइकनिक और प्लस दोनों ही कोर्स रन कर रहे हैं। तो 4-in-1 ऑफर चल रहा है, आखिरी दिन आने वाला है, तो ये आइडियल टाइम है 4-in-1 ऑफर को लेने का। इसके सिवा दोस्तों मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी चल रहा है इस वक्त। तो प्लस और आइकनिक दोनों में जैसे ही आप कोड KC10 यूज करेंगे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ये कोड क्रॉस प्लेटफॉर्म UPSC, SSC, CAPF हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, नीट, GRE हर जगह आप कर सकते हैं। तो KC10 कोड यूज करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो आप कॉस्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो जरूर ज्वाइन करें, ये आइडियल टाइम है। फ्री टेस्ट सीरीज भी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनअकैडमी कॉम्बैट भी हम रन कर रहे हैं जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।